नमस्कार, कैसे हो मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज आपके सामने मैं बहुत ही जबरदस्त वीडियो लाया हूं। बीएसटीसी एग्जाम जो आपको 28 तारीख का हो चुका है और मेरे हिसाब से आई होप आपका पेपर बहुत शानदार गया होगा, बहुत जबरदस्त गया होगा। और मैं बात कर रहा हूं कट ऑफ की कि कितनी जा सकती है आपकी कट ऑफ, किस कट ऑफ पर आपको कॉलेज आवंटित हो सकती है। अब तक का एकदम सटीक जानकारी का वीडियो रहेगा क्योंकि लगभग 20,000 बच्चों के ये पोलिंग का है जो इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर और कॉलिंग के द्वारा जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनसे मेरा जिन बच्चों से संपर्क हुआ उन सब से बातचीत करके मैं जो मेरिट निर्धारित की है, जो मेरिट संभावित। और मैं कह रहा हूं कि जैसे हमने पहले पेपर के बारे में बताया था कि पेपर पढ़ाया था कि बीएसटीसी का पेपर किस लेवल पर आएगा, क्या आएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में मेरे प्यारे और भाई और बहनों मैंने आपको बताया था। और पेपर उसी मापदंड का यार, मेरे कम से कम 40-50 बच्चे तो ऐसे हैं जो 50 में से 50 है रीजनिंग के करके आए हैं। उनको बहुत बहुत बधाई। उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि सर रीजनिंग के पर्सन उत्तर करने की कोई गुंजाइश नहीं, जो 3% जो गलत आए हैं उनका हम कुछ नहीं कह सकते, तो वो तीनों बेटा आपको डिलीट होंगे पर्सन, और 1% हिंदी का भी डिलीट होगा। ये पहले ही मैं आपसे परिचर्चा कर लेता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, यही रहेगी मेरिट, ये मेरा दावा है। मेरिट जो हम बना रहे हैं वही रहेंगी। आप चाहे वीडियो को शेयर रखिएगा, बार बार नहीं बताना पड़ेगा, बार बार किसी की मेरिट भी नहीं देखनी पड़ेगी। आपको जो चीज मिलने वाली है बहुत ही शानदार और जबरदस्त मिलने वाली है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे बात करूं कितने लोगों ने एग्जाम दिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। राज्य में 5,70,000 बच्चों ने परीक्षा दी है। 48,488 विद्यार्थी नहीं आए हैं, यानी लगभग 6,19,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। उसमें से 5,70,000 उपस्थित रहे हैं। लगभग 48,488 विद्यार्थी जो एग्जाम देने नहीं पहुंचे हैं। जयपुर को छोड़कर सभी जिलों में उपस्थिति 90% रही, मगर जयपुर में उपस्थिति थी ना वो थोड़ी कम थी, 86% के आसपास थी। कितने प्रतिशत है? जयपुर में कुल विद्यार्थियों का 86% विद्यार्थी उपस्थित रहे, ये इन्होंने साफ बात कही है। बीकानेर में प्रतिशत 92 रहा, जबकि सबसे ज्यादा 96% झालावाड़ के बच्चे उपस्थित दर्ज करवा पाए। ये 25,000 सीटों पर आपको बीएसटीसी का जो प्री टेस्ट हुआ है 25,000 सीटों पर हुआ है। और ऑल राजस्थान में 377 कितनी 377 जो डीएलबी की कॉलेजें हैं वो है, यानी 377 कॉलेजों में क्या है 25,000 विद्यार्थियों को लिया जाएगा। पिछली बार की अपेक्षा इस बार लगभग 47,000 अभ्यर्थियों ने, कितने थे 47,000 के करीब, 37,000 के करीब अधिक विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया। यानी पिछली बार लगभग 5,80,85,000 फॉर्म भरे थे, अब की बार 6,19,000 फॉर्म भरे, 5,17,000 विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया। कुछ प्रति अभ्यर्थी बैठे मगर उनसे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं जो मेरिट बनने वाली है, मेरिट कैसे बनेगी। तो देखो, मानसिक योग्यता, शिक्षण अभिरुचि अधिक हल करने वालों को मिलेगी प्राथमिकता। मैंने पहले ही कहा है कि उन बच्चों का जिन्होंने बीएसटीसी में क्या किया है, रीजनिंग को बहुत अच्छे से किया है, जिन्होंने क्या किया है मानसिक योग्यता को बहुत अच्छे से किया है, वो और बच्चों की अपेक्षा ज्यादा नंबर ला पाएंगे, क्योंकि जीके का शेड्यूल थोड़ा अलग रहता है, जीके का थोड़ा अलग सिस्टम रहता है। और प्री डीएल में है ना, जो बीएसटीसी में 400 प्लस जिस बच्चे के अंक है वो सेफ जोन में है, वो कोड जोन में है। बच्चे कह रहे थे गुरुजी सेफ कहां रहेंगे, तो बेटा सेफ यहां रहेंगे। 400 प्लस से अगर बच्चे के आ रहे हैं, 400 प्लस बच्चे के आ रहे हैं, तो उन सब बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। लगभग उनको कॉलेज आवंटित हो ही जाएगी, उनका एडमिशन हो ही जाएगा। पेपर के देखो प्रमुख 4 खंड थे। रीजनिंग के 50% थे, जीके के 50 जीके के थे, 50 शिक्षण अभियंता के थे, 50% जो हिंदी इंग्लिश के थे वो थे। ऐसे पूरे 200% थे। 1% 3 नंबर का था, तो पेपर कितने नंबर का था 600। और 600 में से 400 अंक जिसे बालक और बालिका के है वो बिल्कुल सेफ जोन में, उसे उसकी कॉलेज मिल जाएगी, उसे कॉलेज मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और इसमें तो अब बात होगी। अब देखो मेरिट की, देखो पेपर सामान्य था, मीडियम था। पेपर कैसा था? मीडियम था, माध्यम पेपर था। मिडिल जो पेपर था, ना कठिन था ना जीता। पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा पेपर था। जो कमजोर बच्चे थे उनको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ा, पर मीडियम किस्म का पेपर था। इसमें ऐसा कोई नहीं था। कुछ सवाल बहुत अच्छे थे,
कुछ सवाल बहुत कठिन भी थे, मगर जो 3% रीजनिंग के और 1%, 3% तो किसके, रीजनिंग के, 1% किसका था, हिंदी का। इन प्रश्नों को थोड़ा आपको उलझन कर रही, तो ये देखो 3 दूनी 6 2 6 6 4 4 थी 12 नंबरों पर थोड़ा आपको सामंजस्य रहेगा, यानी 588 पर ही आपकी मेरिट बनेगी। ये 4% शायद डिलीट हो जाए या इनमें से कुछ सुधार किया जाए, वो बाद की बात है। अब मैं आपको बता दूं क्या रहेगी मेरिट आपकी, मेरिट क्या रहेगी, मेरिट फाइनल कट ऑफ। फाइनल कट ऑफ की बात करता है दोस्तों कि कितने नंबर वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, कितने नंबर वाले का नहीं होगा। पेपर कैसा था पहले तो आपको बताऊं, पेपर कैसा रहा, कैसा था, तो पेपर बेटा मीडियम था, मध्यम पेपर था, बराबर था, इसमें कोई ऐसी ज्यादा नंबर। सेफ क्या स्कोर है गुरुजी हमारा, सेफ स्कोर क्या है, सेफ स्कोर, तो सेफ स्कोर सीधी बात में करूं तो 400 प्लस जिसके अंक है, 400 प्लस जिसके अंक है वो बिल्कुल सेफ है, उसको लगभग कॉलेज मेरे हिसाब से मिल ही जाएगी, वो सेफ जोन में रहेगा। और पिछली बार की अपेक्षा इस बार 37,000 विद्यार्थियों ने अधिक ने एग्जाम दिया है, तो थोड़ा सा कंपटीशन भी थोड़ा ज्यादा रहेगा। 25,000 है तो ये जैसे 6 लाख लोग थे और 25,000 सीटें थी, तो लगभग 6 पंजा में 30। अब देख लो आप 25-26 विद्यार्थी एक सीट के लिए संघर्ष से कर रहे हैं। कट ऑफ वाली बात करता हूं मैं, कट ऑफ, कट ऑफ, ये आप इसका इंतजार कर रहे हो आप तो साहब। कट ऑफ देखो, जर्नल वाले विद्यार्थी मेल और फीमेल, मेल और फीमेल दोनों की बात करूंगा। जर्नल वाले थोड़ा ध्यान देंगे, जर्नल वाले में अगर मैं मेल की बात करूं, जनरल की, तो मेल लगभग 400 के करीब है, 400 में प्लस माइनस 5 लेकर चलना, प्लस माइनस 5 लेकर चलना है। जनरल के बच्चे के अगर 400 आ रहे हैं तो वो बिल्कुल सेफ जोन में है, उसका हो जाएगा 5 ऊपर भी हो सकता है, 5 नीचे भी हो सकता है। और लड़कियों की बात करूं तो 390 प्लस माइनस 5 लेकर आपको चलना ही चलना है, हर कैटेगरी को प्लस माइनस 5 लेकर चलना है, ये आपको ध्यान देना है। तो जर्नल की जो मेरिट रहेगी वो 400, लड़कियों की 390 के करीब रहेगी। इसके बाद जो सिस्टम आता है, इसके बाद जो सिस्टम आता है, जो मैंने चार्ट बनाया है आपके लिए, वो क्या है, ओबीसी। ओबीसी का 390 रह सकता है, कितना रह सकता है, 390 प्लस माइनस 5 आपको लेकर चलना है। लड़कियों में आप 10 नंबर का डिफरेंट आप आराम से प्लस माइनस से 5 लेकर चलो, 380 लड़कियों के लिए बहुत ही शानदार रह सकता है ये लड़कियों के लिए। फिर देखो एमबीसी ज्यादा संग्रहशील नहीं रहती है, एमबीसी में आप कर सकते हो 380 के करीब, 380 प्लस माइनस 5, और यहां लड़कियों के लिए 365 और प्लस से माइनस 5। एमबीसी में थोड़ी लड़कियों का कंपटीशन कम रहेगा, तो इसमें भी आप ध्यान दे सकते। ईडब्ल्यूएस का मामला एमबीसी के समान ही रहता है, 380 प्लस माइनस 5, और लड़कियों में 365 प्लस माइनस से 5। ये एमबीसी का भी मामला इसी प्रकार से रहने वाला है, इसी प्रकार से किया जा सकता है। अब देखो एससी और एससी की जो बालिकाएं हैं, मेरी छोटी छोटी बहनें हैं, उनको जो बॉय है वो लगभग 350, एससी के बच्चे 350, 15-20 कम होते हैं। जो लड़कियां हैं वो एससी की 330 तक प्लस माइनस 5 तो आपको करना ही है, प्लस माइनस 5 तो आप रख ही सकते हो। और एसटी के जो रहेंगे वो 340 और लड़कियां 320 तक प्लस माइनस 5। ये आपको जो कैटेगरी वाइज मेरिट है, ये आपके लड़कों की और लड़कियों की दोनों की मैंने मेरिट बना दी है। संभावित मेरिट यही रहेगी, संभावित जो कट ऑफ है इसी अंडर में रहेगी, तो आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्यादा चिंता की बात नहीं है। और आपका जो फाइनल रिजल्ट कब आएगा उसका वीडियो कल आ जाएगा, कल आराम से देख लीजिएगा। और विश्लेषणात्मक कट ऑफ का भी एक वीडियो आएगा जो 1 तारीख को आएगा, वो भी देख लीजिएगा। इससे पहले जो अब तक के 20,000 बच्चों का आकलन है, 20,000 बच्चों से जो डाटा प्राप्त हुए हैं, पोलिंग करवा रखी है हमने यूट्यूब पर और टेलीग्राम पर। टेलीग्राम ग्रुप है वो हमारा बाई स्टडीग्राम से है, बाई STUDY। इस बाई स्टडी ग्रुप पर जाकर आप टेलीग्राम की पोलिंग में भाग ले सकते हैं। और यूट्यूब पर जो पोलिंग हो रही है, बाई स्टडी हमारा यूट्यूब चैनल है जिसको आप देख रहे हो,
इस YouTube चैनल पर भी कम्युनिटी पोस्ट में मैंने पोलिंग डलवा रखी है, तो वहां जाकर आप अपना बोर्ड दीजिए कि आपके कितने अंक आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे, ये बताइए। तो आगे जो चीजें बताएं वो बहुत ही सटीक है, ईमानदारी से बता। देखो वैसे तो नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सारे के सारे बहुत ईमानदारी से पोलिंग करता है, ये डेफिनेटली बात है। मगर जब बच्चा एग्जाम देकर आता है तो उसे लगता है कि मेरे सारे ही सही हुए हैं, मेरी मेरिट ज्यादा जा रही है। 4-5 दिन बाद में वो आकलन करता है तो उसकी मेरिट में 10-15 नंबर का ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हो जाता है। तो आप इस पोलिंग में भाग लेकर उससे सामंजस्य को खत्म करिए। वीडियो कैसी लगी मेरे प्यारे प्यारे बहन और भाइयों, छोटे छोटे हो आप, तो आपके प्रत्येक अब आगे की जानकारियों प्राप्त करने के लिए आप हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि बीएसटी से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहेगी। इसी के साथ अलविदा चाहूंगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और बहन भाइयों। जय हिंद, जय भारत।